आज जो हमारा पहला काम है ना, कहाँ चला गया ये रहा, वो है पैकेज मैनेजमेंट। कि यार पैकेज वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब तक जो पैकेज हुए थे वो तो इंस्टॉलेशन के वक्त ही आ गए थे बस। बाद में अगर पैकेज इंस्टॉल करने हैं, रिमूव करने हैं, मेरे सर्वर पे कितने पैकेज हैं वो देखना है। एक पैकेज इंस्टॉल हुआ तो उसमें कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करे, और है ना, वो सब कैसे दे देंगे। तो पैकेज मैनेजमेंट हमारा ये जो है टॉपिक है। अगर आपने कंपनी आप यूज कर रहे हो सब्सक्रिप्शन, आपको कंपनी ने लिया हुआ मतलब लाइसेंस लिया, तो उस केस में क्या होता है कि रेड हैट एक सैटेलाइट सर्वर बोलते हैं उसको। भाई आपकी कंपनी है, कुछ कुछ ऐसे होगा, जैसे ये आपका सेटअप है, राइट। ये आपके सर्वर्स है आपकी कंपनी के, ठीक है। ये आपका रेड हैट है, ये आपका इंटरनेट है मान लीजिए, राइट। और यहाँ पर RHN बोलते हैं, रेड हैट नेटवर्क, राइट। रेड हैट नेटवर्क, RHN पे इनके सर्वर्स वगैरह है। तो अगर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो रेड हैट क्या करता है, आपकी कंपनी में एक सर्वर हो जाएगा, या सैटेलाइट सर्वर मतलब बोलते हैं, आप डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस पे जो पैकेज वगैरह होंगे वो रेड हैट ही कंट्रोल करेगा, कौन से हैं। अब अगर 1000 मशीन्स हैं तो 1000 मशीन को तो मैं यहाँ पे नहीं कहना आने दूंगा। तो नॉर्मली कंपनी में एक सर्वर जो है रख लेते हैं, अब जैसे एनटीवी वाला कहानी हो गया, तो ये सर्वर मेरा RHN से कनेक्ट करेगा और जो जो पैकेज मेरी कंपनी में चाहिए वो यहाँ पे ले आएंगे, और ये मशीन्स यहाँ से पैकेज उठा लेंगे, ठीक। नॉर्मली ये होता है। तो इस सर्वर को यम सर्वर बोलते हैं, यम सर्वर। और ये जो मशीन्स हो गई जो पैकेज इस पे से लेंगी वो क्या हो गए, यम क्लाइंट हो गए, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गई। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे तो आपको कोई आईडी वगैरह रेड देता है। तो ये तो उसका है कि भाई अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इस तरीके से आईडी वगैरह देना होगा, तो ये हम नहीं कर सकते अभी। कमांड लाइन से भी कर सकते हो। जब आप काम करोगे तो कंपनी आपको देगी कि भाई हमारा आईडी ये है, तो पहले आप सब्सक्राइब कर दो जाके अपने सर्वर को, फिर आप पैकेज वगैरह उठा सकते हो। तो ये तो आपका जब होगा जब आपके पास कीज है, मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो रेड हैट आपको एक्टिवेशन की वगैरह देगा, लाइसेंस के तरीके से हो गया। ये है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात है कि पैकेज कैसे मैनेज करेंगे, है ना। मान लो कनेक्टिविटी हो गई, अब पैकेज कैसे करेंगे, इसको कैसे रिमूव करें, कैसे देखें। तो हमारे पास दो तरीके हैं। अब जैसे विंडोज में आपके पास EXE फाइल्स होती है ना, .exe फाइल होता है। यहाँ पे आपके पास .rpm होता है, EXE नहीं होता। RPM स्टैंड्स फॉर RPM पैकेज मैनेजर, RPM पैकेज मैनेजर। काफी लोग रेड हैट पैकेज मैनेजर बोलते हैं, पर इट इज एक्चुअल नेम इज RPM पैकेज मैनेजर। ठीक है। तो मेरे पास RPM फाइल्स आ जाएंगी, मैं उनको इंस्टॉल कर लूंगा, रिमूव कर चेक कर लूंगा। RPM आपका जो पैकेजेस होंगे ना, उनका आपको नेमिंग कन्वेंशन पता होना चाहिए। ऐसे होता है, अरे 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 कहाँ चला है, ओ भाई साहब कहाँ गया ना, यहाँ पे। ये ऐसे होता है, पहले नाम आएगा, राइट। पहले पैकेज का नाम आएगा, फिर उसका वर्जन आएगा, फिर रिलीज आएगा, फिर आर्किटेक्चर आएगा, .rpm। .rpm तो होगा तो बहुत लेट आता है उसको ना। पहले निकला कल 10 बजे निकल गए तो 9:30 निकल। ठीक है। ये नाम हो गया, ये वर्जन हो गया, ये आपका रिलीज, ये आर्किटेक्चर। हमें क्या ध्यान देना है, आर्किटेक्चर हमारा 64 वाला रहेगा, x86 मतलब ये 64 बिट पैकेज है। कई बार आपको आर्किटेक्चर में x86 भी मिल जाएगा शायद, तो ये 32 बिट पैकेज है, ये इंस्टॉल नहीं होगा। आपके पास कौन सा इंस्टॉल होगा, 64 वाला, 64 बिट। तो इसमें x86 64 भी होता है, तो ये क्या हो गया, 64 बिट हो गया। कई बार कुछ पैकेज में आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर में नो आर्क भी मिल जाएगा, नो आर्किटेक्चर मतलब ये 32 बिट पे भी चल जाएगा और 64 बिट, ठीक है। और .rpm तो होने कोई फायदा नहीं है। तो नेम, वर्जन, रिलीज, रेल 9 आ गया, रिलीज रेल 9 आर्किटेक्चर। तो पैकेज का नाम कुछ भी ना हो, कुत्ता बिल्ली क्या फर्क पड़ता है,
पैकेज का नाम, ये पैकेज का नाम है, ये उसका वर्जन है, किस रिलीज के लिए है, रेल 8, रेल 9, 64 बिट है, 32 बिट है, क्या है, .rpm। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हमें समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अब पैकेज इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, वो वर्ड देखना है ना। यहाँ पे इन्होंने दिया है, नहीं दिया, चलो। आरपीएम पैकेज के अंदर क्या क्या होता है, बाइनरी होती है, पैकेज का मेटा डेटा होता है। अब मेटा डेटा जानते हैं आप लोग, मतलब पैकेज की इंफॉर्मेशन, किसने बनाया, क्या साइज है, क्या ये करेगा, है ना, ये सारी। और स्क्रिप्ट भी हो सकती है, जैसे एक पैकेज इंस्टॉल होने के बाद क्या कोई स्क्रिप्ट रन कर रहा है, मान लीजिए कोई यूजर क्रिएट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो स्क्रिप्ट में आएगा। कैसे देखेंगे इसको, वही देखना है पहले। अच्छा, हम लोग दो तरीके से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो आरपीएम, तो पैकेज का नाम है ना, पैकेज का नाम क्या है, .rpm। तो एक तो मेरे पास टूल है आरपीएम टूल, आरपीएम के थ्रू में पैकेज इंस्टॉल वगैरह कर सकता हूं। एक आपके पास यम टूल है, यम, राइट। दोनों में डिफरेंस है, यम और अब डीएनएफ आ गया, इसका नया नया वर्जन क्या आ गया, डीएनएफ। तो रेड हैट जनरेट्स अ कंप्लीट आरपीएम पैकेज, और आप उसे आरपीएम कमांड्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। ओ भाई साहब, ये काम है, आप उसको आरपीएम कमांड्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो और उसको यम के थ्रू भी। अब जैसे ये है आरपीएम -q है, एक हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं भाई, तो मुझे एक घंटा दे यार, ठीक है। और देखो, अब जैसे मेरा सर्वर आ गया, अब मुझे देखना है भाई मेरे सर्वर पे कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है। कैसे देखोगे, आरपीएम -q है, क्वेरी ऑल, क्यू फॉर क्वेरी, ए फॉर ऑल, कि भैया सारे पैकेज दिखाओ। जैसे रुको, मेरा सर्वर चालू हो गया क्या, मैं देख लेता हूँ। ये रहा, नहीं ये तो मेरा रेड हैट लैब्स वाला कहाँ चला गया, आ गए, दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने मशीन खोल ली, यहाँ पे करो, क्या हो रहा है? नहीं सर, फ्री कुछ नहीं होता सर। कौन सा सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, अकाउंट बनाना फ्री है, फ्री। तू तो मरवा देगा रेडिट भाई, कुछ भी फ्री फ्री नहीं है भाई, सबका पैसा लगता है और लगना भी चाहिए। नहीं नहीं, अब जैसे ये मेरी मशीन है, राइट, मैं रूट से आया था ना, SU हाइफन। अब मैं देखना चाहता हूँ यार मेरी मशीन पे कितने पैकेज इंस्टॉल, कैसे देखूंगा, आरपीएम -q है, क्वेरी ऑल, ये सारे पैकेज आ गए, जितने पैकेज मेरी मशीन पे इंस्टॉल है सब आ गए। अब आप देखो ना, इनका नाम क्या आ रहा है, ऐसी तो आ रहा है, फ्यूज ओवरले क्या हो गया, पैकेज का नाम हो गया, ये वर्जन हो गया, ये रिलीज हो गया, x86-64 आर्किटेक्चर हो गया ना, .rpm तो है ही है। अब इसमें देखो नो आर्क आ रहा है, समझ गए, मतलब ये 32 बिट मशीन पे भी इंस्टॉल हो जाएगा और 64 बिट पे। बाकी आपको कोई x86 नहीं दिखेगा इसमें, तो सारे पैकेज दिखते हैं, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है, बहुत अच्छी बात है भैया। तो अब मुझे देखना है यार, एक पैकेज जो इंस्टॉल हुआ कहां चला गया, ठीक। कोई एक फाइल के बारे में जानना है, जैसे एक इसकी ये भी आप किसी स्पेसिफिक पैकेज के बारे में जानना है, बस सारे नहीं जानने यार, है ना, एक पैकेज देखना है। जैसे मान लो पॉडमैन, राइट, मुझे पॉडमैन पैकेज की जानकारी चाहिए, ये तो सारे आ गए, तो मैं क्या करूंगा, आरपीएम -क्वेरी और पॉडमैन जो पैकेज का नाम है, तो खाली उस पैकेज का जानकारी आ जाए, राइट, ठीक है ना। पॉडमैन क्वेरी इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ये मैन पेजेस से मिल जाएगा, क्वेरी इंफॉर्मेशन। अबे करता क्या है ये पॉडमैन, है भाई, करेगा क्या, कैसे पता करेंगे, क्वेरी इंफॉर्मेशन, QI कर दिया था मैंने, एक मिनट QI क्वेरी इंफॉर्मेशन, कि भाई पॉडमैन नाम है, वर्जन ये है, रिलीज ये है, 64 बिट आर्किटेक्चर है, ये इसका साइज है, देख रहे हैं, ये उस पैकेज का मेटा डेटा आ गया सारा, राइट। ये एक्चुअल पैकेज का नाम ये है, आरपीएम के साथ आ गया, किसने बनाया, रेड हैट ने बनाया,
वेंडर कौन है? रेड हैट। और करेगा क्या? ये हमारा ये काम करेगा, जो भी करेगा। आपको लगता है हाँ यार ये पैकेज तो चाहिए हमें, तो रखो, नहीं है तो हटा दो। हमेशा सर्वर पे जितने पैकेज की जरूरत होती है उतने ही रखे जाते हैं, एक भी फालतू पैकेज नहीं रखा, एक भी। ठीक है, तो हमने क्वेरी इंफॉर्मेशन भी कर लिया। तो मैंने क्या क्या देख लिया, टोटल कितने पैकेज इंस्टॉल है, आरपीएम हाइफन क्यू है, क्वेरी ऑल। किसी एक पैकेज की जानकारी चाहिए, आरपीएम हाइफन क्यू पैकेज का नाम, उस पैकेज की डिटेल चाहिए, आरपीएम हाइफन क्वेरी इंफॉर्मेशन और पैकेज का नाम, राइट। कोई टेंशन ही नहीं है। आप अगर किसी ऐसे पैकेज का नाम दोगे, मान लो मैंने कर दिया VSFTPD, तो बोल देगा भाई इंस्टॉल्ड नहीं, ठीक है कोई टेंशन नहीं है इंस्टॉल। ठीक है, तो जो आरपीएम कमांड्स यूज कर रहे हैं अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, पैकेज की जानकारी ले रहे हैं। कई बार क्या होगा कि आपके पास एरर आ गया, भाई ये फाइल करप्ट हो गई, ऐसा हो सकता है। कोई फाइल का एरर आ जाए कि सर्टेन फाइल इज करप्टेड, मान लेते हैं। अब क्या करें यार, अब ये पता पड़े भाई ये फाइल किस पैकेज की है। देखो अगर एक फाइल करप्ट हुई है, कोई तो पैकेज रिस्पॉन्सिबल होगा उस फाइल के लिए। तो अगर मैं उस पैकेज को रीइंस्टॉल कर दूं, माइड फाइल ठीक हो जाए। समझ आ रही बात? एक फाइल करप्टेड है, तो फाइल कैसे आ जाएगी, जब कोई पैकेज इंस्टॉल हुआ होगा। तो अगर मैं उसी पैकेज को रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर दूं तो नई फाइल आ जाएगी, तो माइट भी मेरा ट्रबल शूट हो जाए। तो अब कोई फाइल आई आपके पास कि भाई ये एक फाइल है, अब आपको कैसे पता करना है यार ये फाइल किसकी है, कौन से पैकेज की। जैसे देखते हैं, अगर कोई फाइल है तो मेरे पास एटसी के अंदर और कंटेनर्स के अंदर रजिस्ट्रीज.com, मान लो ये एक फाइल है एटसी के अंदर, कंटेनर्स के अंदर रजिस्ट्रीज.com मान लेते हैं ऐसे ही। ये फाइल में आ रहा है फाइल करप्टेड, फाइल करप्टेड, फाइल करप्टेड। अब क्या करें, मैंने कहा आरपीएम हाइफन क्वेरी फाइल, क्वेरी फाइल। भाई जरा इस फाइल की जानकारी दो, कंटेनर्स के अंदर रजिस्ट्रीज.com, राइट। फाइल का नाम दे दो। कह रहा है ये फाइल किस पैकेज से आएगी, समझ में आ गई बात। तो मैं इस पैकेज को हटा के दोबारा इंस्टॉल करूं तो शायद ठीक हो जाए। तो एक फाइल किस पैकेज ने डाली, उल्टा उल्टा कर रहे हैं हम, राइट। तो ये आ गया। अच्छा ये भी तो होगा कि जब ये पैकेज इंस्टॉल हुआ तो इसने कितनी फाइलें बनाई, है ना। भाई जब भी एक पैकेज इंस्टॉल होगा कुछ तो फाइल फोल्डर क्रिएट करेगा अंदर, करेगा। तो मान लो वो पॉडमैन वाला था, है ना, आरपीएम हाइफन क्वेरी पॉडमैन। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यार ये पॉडमैन भैया जब इंस्टॉल हुए थे तो पॉडमैन भैया ने कौन कौन से कैसे फोल्डर्स क्रिएट जो है जो करे। तो आप करो आरपीएम, अच्छा हमेशा हाइफन हाइफन हेल्प तो लेंगे। ये सारे ऑप्शन याद रखना पॉसिबल ही नहीं, और आपको याद रखने भी नहीं। ये देखो इन्फो आ गया, राइट। पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा भाई, ये सारा पढ़ना पड़ेगा जब जब जैसी नीड होगी वैसा। तो अभी हम सिर्फ पैकेजेस की जानकारी ले रहे हैं। यार QNF आ गया, राइट। क्वेरी इंफॉर्मेशन, क्वेरी लिस्ट, क्वेरी लिस्ट कमांड है यार। ये पैकेज पॉड में जब इंस्टॉल हुआ तो इसने कौन कौन सी फाइलें क्रिएट करी, आरपीएम हाइफन क्वेरी लिस्ट और पैकेज का नाम, कि भैया जब पॉडमैन इंस्टॉल करा तो क्या क्या हुआ, ये सारी फाइलें बनी। मतलब जब पॉडमैन भैया इंस्टॉल हुए तो पॉडमैन भैया ने ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करें, गॉट इट। तो उल्टा कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है देखो, एटसी में तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, यूएसआर में उसकी लाइब्रेरीज है ना। इसको मैं ऐसे कर दूं पाइपलेस ताकि वो रुक जाएगा, है ना। यूएसआर लिब में उसकी बाइनरीज हैं, ये इसकी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, राइट। ये इसकी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं। इस तरीके से किसी भी पैकेज, मैंने कहा आरपीएम हाइफन क्यूएल, मैंने कहा ओपन एसएसएच सर्वर मान लेते हैं। तो ये आ गया। आगे समझ बात कि जब एसएसएच इंस्टॉल हुआ पाइपलेस कर दो, वरना मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा वो पाइपलेस। तो एसएसएच हमने पढ़ाई था, जब एसएसएच इंस्टॉल हुआ तो उसने ये फाइल्स फोल्डर क्रिएट करे। इसी फाइल में तो काम जो करा था हमने एटसी के अंदर, एसएसएच के अंदर sshd_config, याद है। बढ़िया हो गया। अब ये तो सब दिखा देगा, मतलब कॉन्फ़िग फाइल भी दिखा रहा है, बाइनरीज भी दिखा रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा रहा है। यूएसआर शेयर मैन, मतलब मैन पेजेस हैं ये, है ना। यूएसआर लिब लाइब्रेरी फाइल्स है, एटसी कॉन्फ़िगरेशन। भाई मुझे तो सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल देखनी है बस। अब मान लो आपकी कंपनी में आपको एक नया पैकेज दे दिया कि भैया जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, हमें क्या पता साला इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करेंगे। आपका तो आरपीएम हाइफन क्यूएल कर दो तो जो है सारी फाइल आती है, क्यूसी कर दो, क्वेरी कॉन्फ़िगरेशन, ओपन एसएसएच सर्वर।
कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी है, सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल आ गई, समझ आ गया, एटसी आ गया ना, सिर्फ एटसी में क्या होता है, कॉन्फ़िग फाइल। तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत काम की चीज है ये। नया पैकेज कोई दे दे आपको, बोले कॉन्फ़िगर करो, अब तुम्हें पता ही नहीं साला कॉन्फ़िग फाइल कौन सी है, कोई टेंशन नहीं भाई, मैं क्यूसी करके निकाल लूंगा, ये है इसकी, ये इसकी 4 कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, देख लेंगे। ये क्यूएल में भी आएंगी, पर फिर वो अननेसेसरी आउटपुट भी आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पैकेजेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, पैकेज कितने पड़े हैं, कि कौन क्या। अब मैं जानना चाहता हूँ भाई ये ओपन एसएसएच करता क्या है, तो मैं क्या क्या करूंगा, क्वेरी इंफॉर्मेशन, ये ओपन एसएसएच सर्वर है, ये इसका साइज है, रेड हैट ने बनाया है, और ये फ्री एसएसएच प्रोग्राम है जो रिमोट मशीन पे काम करने काम आएगा। आपको लगता है हाँ यार ये पैकेज तो हमें चाहिए, तब तो रखो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आपको लगता है फालतू के साला हटा दे, समझ आ रहा है, तो ये काम की चीजें हैं। और देखते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्वेरी लिस्ट करा है ना उन्होंने, ये क्वेरी लिस्ट, क्वेरी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, डायरेक्टरी देखनी है तो QD है ऑप्शन, ये रहा, डॉक्यूमेंटेशन फाइल, मैन पेजेस खाली, D फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मैन पेजेस पढ़ो, कुछ भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए भाई पैकेज की जानकारी आरपीएम से मिलती है, तो साला अगर ऑप्शन है तो मैन पेजेस में होगा, साफ सी बात है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, आप बना तो सकते नहीं ऑप्शन, तो मैन पेजेस पढ़ लेंगे, इतना बताओ कि हाँ ये जानकारी यहां से मिल सकती है। अब मैं भूल गया, मान लेते ना भूल गया मैं, मुझे याद ही नहीं यार कैसे करूं, तो मैं क्या करूंगा यार, ये आरपीएम कर देगा, तो मैंने कहा मैन आरपीएम, अब पढ़ो इससे, ये आपको पढ़ना होगा, ये सारे ऑप्शंस जो जो आ रहे हैं, वर्बॉस, क्वाइट, अच्छा मैक्रोज, अनडिफाइंड, आईवीएच, ऑप्शन देखेंगे और पढ़ना, यहाँ से पढ़ो, जब जैसी नीड है उसके हिसाब से पढ़ते रहेंगे, पर पढ़ना तो पड़ेगा। ये रहा क्वेरी ऑप्शन आ गया, ये क्वेरी ऑप्शन आ गया सारे, क्वेरी ऑप्शंस, तो क्वेरी में ये ऑप्शन ऑप्शन दे आपको दे रहा है सारा, क्या क्या इसमें सारे मिल जाएंगे, इट माइट टेक्स टाइम, पैकेज नेम ये रहा, क्वेरी ऑल, क्वेरी फाइल देख रहे हो, QF, हाँ, क्वेरी ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज, पढ़ना पड़ेगा, याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब, क्वेरी पैकेज, क्वेरी पाथ, क्वेरी फाइल, ठीक है पढ़ो, क्वेरी व्हाट प्रोवाइड्स, व्हाट प्रोवाइड भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। एक तो वो था मेरा क्वेरी फाइल वाला, कि भाई एक मान लो ये मेरी फाइल करप्ट है, एट सी के अंदर, SSH के अंदर, SSHD अंडरस्कोर कंफिग, एरर मार रही है, करप्टेड करप्टेड करप्टेड, एक तो मैंने ऐसे कर लिया, क्वेरी फाइल एट सी SSH और SSHD अंडरस्कोर कंफिग, ये आ गया भैया ओपन एसएसएच सर्वर, कि ये फाइल इसके लिए, सॉरी ये पैकेज ने ये फाइल क्रिएट करी है, तो इस पैकेज को री इंस्टॉल कर लो, वरना ऐसा भी कर सकते हैं, RPM -- व्हाट प्रोवाइड्स, देखो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एक काम को करने के, जो आपका मन करे उससे कर लो, अभी आया नहीं इसमें और देख लेंगे, राइट, वैसे QF सबसे आसान है, तो आप सर्च करो, ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल सर्च करो, स्क्रिप्ट, क्वेरी स्क्रिप्ट, कि जब एक पैकेज इंस्टॉल हुआ तो क्या उसने कोई स्क्रिप्ट चलाई है क्या, तो मैं कैसे करूं, RPM -query -script, और मैंने करा ओपन SSH -server, तो ये स्क्रिप्ट चलाई है, ये स्क्रिप्ट चली है, ये पूरा इसने यूजर क्रिएट करा हुआ @c पासवर्ड में, अगर मैं इसको क्वेरी करूं, ऐसे ग्रैब कर लूं, पाइप लेस कर दूं, ये स्क्रिप्ट चलिए, देखो यूजर ऐड कमांड चला रहा है ये, आपको पता है ना जब एक पैकेज इंस्टॉल होता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एक यूजर बन जाता है, तो ये रहा, तो आप पढ़ सकते हो कि ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद इसने ये कमांड चलाई, तभी यूजर बना। तो अगर मैं आपको कोई पैकेज दूं और मैं बोलूं भाई इसको इंस्टॉल कर ले, मस्त पैकेज है, कभी इंस्टॉल मत करना, क्या पता मैंने इसके अंदर कोड लिख दिया, यहाँ पे RM-RF */ तूने पैकेज इंस्टॉल करा, पैकेज ने तेरी सर्वर की बैंड बजा दी, तो हमेशा -/ स्क्रिप्ट्स करके चेक करो कि क्या, और अगर स्क्रिप्ट में कोई भी नॉनसेंस चीज दिखती है कि भाई ये क्यों आ रहा है, या कोई डेंजरस कमांड दिखती है, तो पैकेज कभी इंस्टॉल नहीं करें, कभी भी प्रोडक्शन सर्वर्स पे ऐसे ही कहीं से भी पैकेज लेके इंस्टॉल नहीं होता, उसको चेक करा जाता है, मैंने पैकेज दिया तो आप पहले स्क्रिप्ट चलाओ कि क्या आलोक ने जो पैकेज दिया है इसमें कोई स्क्रिप्ट इंजेक्ट करवा रहा है क्या वो, और अगर करवा रहा है तो वो क्या कर रही है। अब यहाँ मुझे लगता है अच्छा एक यूजर बना रहा है, एस बिन नो लॉगिन कर रहा है ना, ठीक है, मतलब ये तो कोई डेंजरस नहीं है, राइट,
क्या क्या चेंज, देखो कॉन्फ़िग फाइल में ये चेंजेस करवा रहा है, हाँ परमिट रूट लॉगिन नो कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है, ये तो सही है। अगर लगता है भाई ये क्या ड्रामा है यहाँ पर, कोई भी डेंजरस कमांड, तो हम उस पैकेज को इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो स्क्रिप्ट चलाओ, ये रहा स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने भी SSH का एग्जांपल दिया, चेंज लॉग, पैकेज कब इंस्टॉल हुआ, क्या क्या करा, कैसे बना, आप लॉग्स की जानकारी ले सकते हैं। क्वेरी लिस्ट ऑफ फाइल, जो आपका लोकल पैकेज, क्वेरी लिस्ट द फाइल्स दैट द लोकल, वही क्वेरी इंफॉर्मेशन वाला ही हो गया। पूरे पैकेज का नाम दिया, अब जैसे मैंने करा LLS, तो फाइल का नाम आ गया। अब इस पे जब ये पॉडमैन ये कर रहा है, तो इसने कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट करी, तो ये तो क्वेरी करना हो गया। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे भाई, रिमूव कैसे करेंगे? हम RPM आई से इंस्टॉल करते हैं। आई का आई क्या हो गया, आई फॉर इंस्टॉल। कहाँ क्लिक कर देता हूँ यार, पता नहीं, एक मिनट ठहरो, नीचे ये इंस्टॉलिंग, आई से इंस्टॉल। वी देने का जरूरत नहीं है, वी फॉर क्या होता है, वर्बॉस दिखाएगा। और एच से क्या होता है, ये बार ग्राफ जा रहा है ना, हैश वाला ग्राफ, ये आता है 0 to 100, मतलब प्रोग्रेस बार। तो वी और एच मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आई से काम बन जाएगा। तो पैकेज लो और RPM-IVH कर दो। पर यार इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि कई बार पैकेजेस की डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी क्या होती है भाई, कि मान लो पॉडमैन पैकेज है, मान लेते हैं, मान लीजिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल करने गया, पैकेज का नाम था ABC, है, मैंने कर दिया RPM-I, बस आई से ही काम बन जाएगा, ठीक है। एच से क्या आ रहा है, ये बार ग्राफ आ रहा है। वी से क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्या क्या कर रहा है वो, अब वेरीफाई अपडेट, तो ये नहीं आएगा। चलो कर दिया मैंने IVH ही कर दिया, तो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर इस पैकेज की डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी मतलब ABC पैकेज से पहले XYZ पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये मैनुअली करना पड़ता था, समझ गए। मैं इसको रोकूंगा, फिर करूंगा RPM-IVH XYZ, क्या पता XYZ की डिपेंडेंसी LMNOP हो, तो फिर मैं इसको रोका, फिर मैं उल्टा चला, समझ गए। पहले मैंने IVH करा, MNO, फिर ये हुआ, फिर XYZ हुआ, फिर ये हुआ, तो ये टाइम लगाता है। ये तो 3 डिपेंडेंसी बताई, 10 15 डिपेंडेंसी हो जाती थी, ये पहले यूज करते थे। तो मतलब हम लोगों के लिए ना पैकेज इंस्टॉल करना यही होता था भाई, जानलेवा काम। ये RPM के साथ प्रॉब्लम थी कि ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता था, राइट। डिपेंडेंसी खुद ही रिजॉल्व करनी पड़ती थी। अभी मैं आपको इसकी लैब करके दिखाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, हटाना है तो खाली RPM-E, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कहां गया मेरा सर, ये रहा, मैंने करा RPM-IVH करूं मैं, अगर ओपन SS का सर्वर मेरे पास, तो क्या हुआ, अटक गया। व्हाट हैपेंड, पर RPM यूज नहीं होता, क्यों नहीं यूज होता, क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, पता नहीं यार। मैं मशीन इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास 9 GB स्पेस नहीं है पूरी ISO कॉपी करने के लिए, पैकेज कहां से लाऊंगा। तो मैं एक फिर से क्रिएट कर लूंगा, इसको बड़ा साइज दे थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि आपको तो यही करना पड़ेगा यूज। एक मिनट ठहरो यार भाई, ISO पैकेज थोड़ी है भाई, तुम्हारे पैकेजेस कहां पर हैं, एक मिनट सुनो, तुम्हारे पैकेजेस कहां, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैकेजेस कहां पर हैं। ये मैंने मशीन इंस्टॉल कर ली थी, जो मेरी लोकल मशीन है, यही है ना, ये मेरी इंस्टॉल हो गई। अब मैं पैकेज कहां से लाऊंगा, कहां से लाऊंगा पैकेज, ठीक है ना, ISO कॉपी करनी पड़ेगी ना हार्ड डिस्क में। सारे पैकेजेस किस में हैं, ISO में। मैंने तो मिनिमम जो है लाइक करा था इंस्टॉल। अब बाकी के पैकेजेस जो इंस्टॉल नहीं हुए, वो सोर्स कहां पड़ा है, ISO में। ISO का साइज कितना है, 9.5 GB। वही तो चेक करा था कि मेरे पास अभी कोई 9.5 GB का स्टोरेज ही नहीं है, तो मैं ISO कॉपी कर सकता ही नहीं।
तो मुझे एक बार फिर से इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा और एक में वैर में साइज जो है 15-20 जीबी का दे दूंगा ताकि वो पूरी कॉपी हो जाए। तो मेरी मजबूरी है ये भी, तो मैं इसको फिर से करूंगा, नहीं बढ़ा सकते। हाँ तो पर ये एलवीएम नहीं करा अभी हमने, ये स्टैंडर्ड पार्टीशन पर है। जब एलवीएम का टॉपिक करेंगे तब बढ़ा सकते हैं, ये नॉर्मल पार्टीशन नहीं बढ़ता। अगर मैं पहले से इसको एलवीएम पे रखता तो बढ़ जाता। तो ऑनेस्टली ये मशीन मेरे लिए बेकार है। तो इसको एक काम जो करता हूँ ना, लगा ही देते हैं, ये भी अपना होता रहेगा। आप साइज बढ़ा देंगे इसका। हाँ, जिसमें मुझे वैर को कम से कम 15 जीबी पे माउंट करना होगा, मैं तो 6 पे कर दिया था। तो इसको हटा देते हैं और साथ के साथ में वो भी करते रहते हैं अपना क्या जा रहा है, डिलीट फ्रॉम डिस्क उठाया जाता है, एक नई बनवा दें फटाफट। मेन फाइल मतलब क्या सेव करते हो तुम? कौन सी फाइल सेव करी आज तक तुमने? मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा सवाल है। हाँ हाँ, तो ये जब मैंने ऑप्शन यूज करा डिलीट फ्रॉम डिस्क, तो उसने यहां से हटा दिया। अब मैं इसको 50 जीबी का जो कर लेता हूँ, क्योंकि वरना फिर दिक्कत करेगा मुझे आगे भी। 50 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैर को ज्यादा जगह कर दूंगा बस, और क्या। आई थिंक 9 जीबी का वो है, 35 जीबी बहुत होगा। एक मिनट हट जाओ, ये भी साथ के साथ लगाए। नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, ये अपना होता रहेगा, फिर बाद में कर लेंगे अपना, क्या है। ये तो घंटा लगाएंगे। इसको मैं रैम रोम बढ़ा दूं जरा, मेमोरी 4 जीबी कर देता हूँ, 2 कोर सीपीयू के कर देता हूँ। राइट, इसको होस्ट ओनली कर देता हूँ और यहाँ पर आईएसओ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को दिक्कत नहीं ना इसमें, तो कुछ भी 8.4। अब ये 9 जीबी की है ना, तो मेरे मेरे मैंने इसीलिए डीएफ करा था कि क्या मैं कॉपी कर पाने की स्थिति में हूँ कि नहीं, तो मैं नहीं था। बस मैं एक बार फटाफट इसको चालू कर दूं। अब मैं पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ, ये कर लेते हैं यार, आगे जरूरत पड़ जाएगी। एक मिनट कर लेते हैं। मैं वैर को 15 जीबी पे डाल दूंगा बस, बाकी तो ठीक है। सारे हैं। तो उसके ऑप्शन कम होंगे, हर कमांड के ऑप्शन हर कम है। होस्ट नेम सीटीएल था वो, हाइफन हाइफन हेल्प। आप होस्ट नेम हाइफन हाइफन हेल्प करोगे तो वो कमांड अलग है। होस्ट नेम सीटीएल स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, ये कमांड अलग है। आई 100% आएगा, सेम ओएस है भाई, तुमने गलत करा। यहीं पे करा करो आके, कोई बात नहीं, होना चाहिए, एरर आना चाहिए। पर नॉर्मली हम खुद ही गलत कर रहे होते हैं, ओएस गलत नहीं करेगा, रेयर है कभी खराब हुआ। उसको बोलने दे, हाँ बोल रहा, ये सारी पूछ लेगा हमसे ऐसे ही। हाँ बता। हाँ, हमें भी नहीं आ रही, हमें 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 भी नहीं आ रही। पहले सोच अपने आप, बता, बताना कौन सी कमांड है। अबे ट्रबल शूट कैसे करेंगे, पहले पहले कमांड तो बता। नहीं भाई शादी करने जा रहा है, पहले लड़की पसंद करनी है, मैं शादी कर लूंगा, पहले लड़की तो बता कौन सी है। ऐसा ऐसा कैसे बताएगा, ऐसे नहीं होता भाई साहब, हमारे नहीं होता ऐसा। ठीक, ये तो मरवा देगा भैया।
अबे बोलने दे ना उसको, बस कुछ कमांड सोच। हाँ हाँ, तो तूने अब कर दिया उसको। मैं क्यों सुन लूं जब 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 तेरी क्वेरी गलत है तो। अच्छा वाला, कौन से दोनों? एक बार में एक्टिवेट तो एक ही होगा, एक बार में एक्टिवेट तो एक ही होगा फिर। हाँ तो एक्टिव वाला ही दिखाएगा, एक्टिव वाला ही दिखाएगा बस, वो नहीं दिखाएगा। स्क्रीनशॉट शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो पूछ भी रहा है फिर हमसे। हाँ मतलब प्रॉब्लम में फंसो और फिर तुमने सॉल्व कर दिया ना उसको। देखो जब तक कनेक्शन अब नहीं होगा तब तक वो पहले वाला आईपी ही रहेगा, है ना। आप अब कर दोगे, अगर डिवाइस एक है तो एक बार एक ही लगे तो हट जाएगा फिर। एक मिनट, हाँ हो सकता है। मुझे 5 मिनट दो, मैं इसको फटाफट कर दूं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अब ठीक है ना, 14 GB और दे देते हो तुम यार, मुझे लगता है इसको 18 दे दो, मालूम पड़ा कम पड़ गया, फिर 18 GB बहुत है। एक टेम्पल कर दूं, 1 GB दे दूं, और एक मेरा 5 GB रहेगा ना, स्वैप रहेगा। वह 10 GB ये हो गया। सर्वर विद GUI लेते हैं, रेड हैट ट्रांसफर दे देते हैं। ये अपना चलता रहेगा, हम आगे के काम कर लेंगे, है ना। ये तो वरना समय लेगा। यूजर क्रिएट कर दें। हम्म, इसका नाम दे दिया सर्वर 1, और आईपी दे दिया, ऐसे मैनुअल दे दो। अब करने के बाद ही आएगा भाई, चलो ये अभी होता रहेगा, ठीक है। हाँ जी, कनेक्शन पे कनेक्शन एक है तो आईपी भी एक ही होगा ना। हाँ तो फिर अप डाउन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे करते हैं। तो पैकेजेस वगैरह हमने देख लिए, राइट। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे? एक तो आरपीएम के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रहा, ये एक छोटा सा लैब है। अब जब तक हमारी मशीन चलेगी तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये कमांड मैंने आपको दिखाई दी है, आरपीएम हाइफन क्वेरी पैकेज, राइट। और आरपीएम लिस्ट कर लो, स्क्रिप्ट चेक कर लिया, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, है ना। ये सब हमने देख ही लिया। अब वो बोल रहा है एक पैकेज वगैरह कोई है तो उसको मुझे इंस्टॉल करके भी दिखा दो। ये रहा, जैसे RSCS स्क्रिप्ट है, हाँ? तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे एक लैब सेटअप चलाना पड़ेगा।
पे जाना है मुझे, राइट। पहले वर्क स्टेशन पे जाके रन करना है, लैब स्टार्ट सॉफ्टवेयर आरपीएम आ गया, ये लैब स्टार्ट हाइफन था, हाँ सॉफ्टवेयर हाइफन आरपीएम। ये कुछ नहीं है, इसको आप बिल्कुल दिमाग से अपना निकाल दो, ये सिर्फ रेड हैट का लैब है कि वो चेक कर लेगा कॉन्फ़िगरेशन YAML नॉट फाउंड, लैब सेलेक्ट SKU टू लोड द ग्रेडिंग लेवल। अच्छा मैं रूट से लॉगिन करा हुआ, लैब स्टार्ट सॉफ्टवेयर, ये आपको कुछ ए पे जाके काम करूंगा। सर्वर ए पर आ गया है ना, प्रॉम्प्ट चेंज हो गया ना, सर्वर ए पर आ गया ना, वर्क स्टेशन से एसएसएच कर लिया, ठीक है। अब क्या करें, बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप सर्वर ए पर आ गए तो आप पैकेज इंस्टॉल करो। हाँ तो मेरी होम डायरेक्टरी में ये कमांड्स तो मैंने आपको दिखाई दी है, स्क्रिप्ट वाली चेक करने वाली, एक हमारी कौन सी कमांड रहेगी, इंस्टॉल कैसे करेंगे यार। तो मेरे ही होम डायरेक्टरी में एक पैकेज पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है RN, मैंने बताया था आपको, मैंने नहीं बोला ये, बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बोला क्या, मैंने क्या बोला था, अगर आप नाम नहीं दोगे तो कौन सा नाम लेगा, जो ऑलरेडी लॉग इन हो। अब अगर मैं स्टूडेंट से ही दूसरी मशीन पे लॉग इन कर रहा हूं तो स्टूडेंट क्यों लिखूंगा, तब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो वो मेरे करंट यूजर से ही लॉग इन करेगा, बस फिर क्या। अबे क्यों लिखूं एट द रेट, यूजर एट द रेट आईपी आता है या ये नाम, तो एट द रेट नहीं, अब यार तुम समझ नहीं रहे, ये ऐसे होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, यूजर नेम एट द रेट आईपी एड्रेस या सर्वर नेम, है ना, सर्वर नेम ये है ना। तो जब जब मैंने यूजर नेम नहीं दिया तो वो सर्वर ए लिख कर आ, तो वो स्टूडेंट एट द रेट यहीं से लेगा। मैं समझा नहीं, क्या पकड़ा, मैं अभी भी नहीं समझा। मैं सर्वर ए पे जब मैंने कोई नाम नहीं दिया, तू मेरे एक एक सवाल का जवाब दे, जब मैंने कोई नाम नहीं दिया तो ये सर्वर ए पे किस नाम से एसएसएच करने का ट्राई करेगा, कहां से स्टूडेंट लिया इसने, जो करंट यूजर है, तो मतलब स्टूडेंट एट द रेट सर्वर ए कर रहा है। अब मैंने एंटर मार दिया तो वहां पहुंच गया, तो दिक्कत क्या है बता दो। इसी मशीन का दूसरा सर्वर जो कैसे हो जाएगा, दूसरी मशीन है एक, मेरे लैब सेटअप में भाई मेरे 3 मशीन पड़ी हुई हैं, सर्वर ए सर्वर बी वर्क स्टेशन। एसएसएच करने के लिए मैंने 2 मशीन बनाई थी, आपको दिखाया था, तो पक्की बात है दूसरी मशीन होगी भाई, है ना। तो हमारे लैब सेटअप में रेड हैट ने बने बनाए दिए कि इसी में प्रैक्टिस कर लो, बनाना क्यों है। लैब सेटअप का और आपकी मशीन का दो ही चीजें हैं, एक तो ये पैसे से मिलती है, ये एग्जाम के साथ फ्री मिलती है नॉर्मली, जैसे आप सब लोगों ने RSCS का एग्जाम देना है, तो रेड हैट आजकल 60 घंटे की लैब फ्री दे रहा है, पहले इसके पैसे लेता था, और 60 घंटे तक या 90 घंटे तक, 90 आवर्स की है शायद, मतलब 3 महीने तक लैब एक्सेस है, करो प्रैक्टिस। तो नॉर्मली अभी जैसे आपकी पहली बुक खत्म हो रही है, दूसरी बुक आपकी भी 1 महीने में खत्म हो जाएगी शायद, 20 दिन में या 10 दिन में, तो एग्जाम तो देनी उसके बाद। तो काफी स्टूडेंट सेकंड बुक शुरू होते ही एग्जाम बुक करा लेते हैं, फिर आप एग्जाम 1 साल में कभी भी दो, पर आपको लैब मिल गई, आप प्रैक्टिस करो, बाकी आपकी मर्जी। तो आजकल वो लैब फ्री दे रहे हैं और सेकंड अटेम्प्ट भी फ्री दे रहे हैं, इनकेस अगर एग्जाम रह गया तो सेकंड अटेम्प्ट के कोई पैसे नहीं देने, फ्री में। तो ये आपको जब मिलेगा जब आपने लैब एग्जाम बुक कराया होगा, ठीक है। तो हाँ पता है पर क्या है, मैं रिकमेंड करूंगा, एग्जाम तो देने है ना सबने, तो मैं दोनों बुक खत्म होने के बाद लैब लूँ तो फायदा क्या, साला प्रैक्टिस तो मैं कर नहीं पाऊंगा फिर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे उस एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस तो थोड़ा पहले से करनी चाहिए। तो नॉर्मली आपको फर्स्ट बुक के बाद या जब भी आपको मन करे ना, थोड़ा पहले, जैसे मैंने आपको बोला भाई 30 जो है दिसंबर को कोर्स खत्म होने को हो जाएगा, तो आप 10 तारीख को 15 तारीख को एग्जाम बुक कर दो, क्योंकि लक्ष्मी मैम भी रेड हैट के साथ कोऑर्डिनेट करना, आपका एग्जाम का आईडी क्रिएट होना, लैब मिलने में 7 दिन लग जाते हैं, ताकि आप, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसी 3-4 जो मशीन आएंगी, अब तुमने पहले से इस एनवायरमेंट में प्रैक्टिस नहीं करी तो वहां पागल हो जाओगे भाई साहब क्या हो रहा है, आपको उस एनवायरमेंट की भी तो आदत होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये सर्वर ए मेरा दूसरी मशीन है, ठीक है। मैं वर्क स्टेशन पे था, मैंने यहाँ पे एसेस कर लिया। अब ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया, सर्वर ए पे आ गया। अब मेरी होम डायरेक्टरी में एक ये फाइल पड़ी हुई है, noarc.rpm पैकेज है ना। अब मैं इसके बारे में पहले जान लेता हूँ। मैंने कहा यार rpm -query -fn स्क्रिप्ट याद है, और मैंने दे दिया RSCSS स्क्रिप्ट जो भी था, RHCSA -scripts या क्वेरी पैकेज ऐसे कर दो, क्वेरी पैकेज। तो ये पैकेज का नाम आ गया है ना, क्वेरी इंफॉर्मेशन। हाँ, ये है ये पैकेज, प्रैक्टिस स्क्रिप्ट है बस एक छोटी सी, और कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? मैंने कहा rpm -ibh, हाँ बस, RSCSA पैकेज का नाम, राइट, हो गया। अच्छा, क्या क्या बोल रहा है? कह रहा है आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? परमिशन डिनाइड आ रहा है। दिमाग लगा और पहले देख, देखो और मुझे ट्रबल शूट करो, बताओ। ध्यान से देख ले। अबे बस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके बोलता रहे, और कॉमन सेंस लगा। स्क्रीन देखो, हाँ जी फटाफट। मैं पैकेज इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बोल रहा है परमिशन डिनाइड। सब देखो, दाएं बाएं आसपास। वहां डंडा बड़ा लगे। कॉमन कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ, स्क्रीन देखो, कॉमन सेंस लगाओ। मैं मशीन पे लॉगिन हूँ, है ना, दूसरी मशीन पे, वहां पर एक पैकेज पड़ा हुआ है, कमांड सही है मेरी, वरना आता कमांड में आ रहा, कमांड नॉन। वो मुझे बोल रहा है परमिशन डिनाइड, आप ये नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। अब कॉमन सेंस लगाओ, मैंने हिंट हिंट दे दिया आपको। अबे तू बोलता पहले है, सोचता बाद में, पहले देख। तू ना ले या डंडा कट्टा निकाल रहा हूँ। यस, स्टूडेंट से लॉगिन है भाई तू। नॉर्मल यूजर अगर सर्वर पे पैकेज इंस्टॉल करने लगा तो बैंड बच जाएगा भाई साहब। परमिशन नहीं है तेरे को। स्टूडेंट एट सर्वर ए, यू आर लॉग्ड इन एज अ नॉर्मल यूजर। या तो रूट से या सुडो कर, सिंपल यार, ये एरर पढ़ के समझा करो। तो मैंने कहा परमिशन दे। परमिशन का मतलब क्या है भाई? तेरी औकात के बाहर, साफ सी बात है ना। मैं करा कोई टेंशन नहीं भाई, मैंने कर दिया सुडो। मैंने इसी कमांड के आगे सुडो लगा दिया कि भाई सुडो के थ्रू करो। अब बोल रहा है पासवर्ड दे दे, फिर ठीक है, जो भी कंफर्मेशन थी वो हुई और ये पैकेज इंस्टॉल। इस तरीके से पैराग्राफ आएगा, हो गया पैकेज इंस्टॉल। एरर पढ़ो, ठीक है, हटाना है अब। RPM -e, RPM पैकेज का नाम, पैकेज का नाम देंगे बस खाली, फिर ये देने की जरूरत नहीं, वर्जन वर्जन, राइट। स्क्रिप्ट और -e, E फॉर इरेज, हटा दी। फिर से कर दो इंस्टॉल, IBH, फिर से हो गया क्योंकि हट गया था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें डिपेंडेंसी का इशू आता है, इसमें तो नहीं आया। अगर ये बोलता सर जावा इंस्टॉल करो जी पहले, जैसे गेम में नहीं होता कई बार कि एक्टिव एक्स इंस्टॉल करो ये वाला वर्जन, तो वो डिपेंडेंसीज है। तो अब अगर डिपेंडेंसी होगी ना तो मुझे मैनुअली -IVH करना पड़ता है। ये बहुत ड्रामा, समझ आ रहा है बात? अब देखो, लैब लेने का ये फायदा है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एग्जाम में इस तरीके से 2-3 मशीन देगा वो, SSH इस पे करो, इस पे करो, तो वो एक आदत पड़ जाती है कि हाँ ये तो मैं करता आ रहा हूँ। चलिए, तो पैकेज इंस्टॉल करना सीख लिया हमने, राइट। क्वेरी करा था, वो इंस्टॉल हो गया। इरेज करना बताया उन्होंने, नहीं, राइट। फिर बोल रहा है एग्जिट कर दो बस, ठीक है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये स्क्रिप्ट क्या क्या करती है, ये रेड हैट ट्रेनिंग करके इस तरीके से एक MOTD फाइल बना देती है, मैसेज ऑफ द डे। तो जब मैं एग्जिट करूंगा ना तो ये मैसेज आएगा मेरे पास, एग्जिट। मैंने इंस्टॉल कर दिया था ना, हाँ कर दिया था, सर्वर है। अच्छा, मेरा रेल 8 है, मशीन रेल 9 की, सॉरी, मेरा ये बुक जो है रेल 9 की है।
पर है तो हुई, चलो देखते हैं। अच्छा फिर से करूं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अरे यार भाई तू ही पागल हो। अब देखो, अब फाइल आ गई, अब करूं SSH, आ गया डायरेक्ट ट्रेनिंग। ये एमओटीडी फाइल बन गई थी, मैसेज ऑफ द डे। कहां पर बनी? @C के अंदर एमओटीडी, जो यहाँ पे लिखा होता है ना वही जो है डिस्प्ले होता है SSH पे। अगर कोई मैसेज है, कोई वार्निंग देनी है, जब भी कोई आपका एम्प्लॉय सर्वर पे लॉग इन करता है कि भैया सिक्योर सर्वर है, फालतू ड्रामे मत करियो, तो एमओटीडी फाइल में लिख देते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ, और कौन लिख सकता है? रूट, है ना? तो सूडो करा मैंने vim @C एमओटीडी मैसेज ऑफ द डे, राइट, और यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मान लो वार्निंग, यू आर accessing a secure server, right? All your activities are monitored, वगैरह वगैरह वगैरह। लीगल वार्निंग्स नॉर्मली कंपनी लिखती है। कल को तो ये नहीं बोल सकता सर मुझे नहीं पता था सिक्योर सर्वर है वरना नहीं करता। अबे साले मैसेज नहीं आया था सामने, है ना? मैकडोनल्ड्स में जब वो मॉपिंग कर रहे होते हैं, पोंछा वगैरह लगा रहे होते हैं, गीला होता है, तो वहां पे बोर्ड लगा देते हैं फ्लोर इज वेट। क्यों? घंटा तुम्हारे गिरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर गिर गए और तुम केस कर दोगे तो बोला सर हमने तो बोर्ड लगा रखा था। मतलब मेन उनका लीगल टर्म्स पे कंपनी पहले देखती है। वो बात भी सही है कि तुम ना गिरो, पर उनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है आप स्यू नहीं कर सकते हो ना, समझ रहे हो? तो हमने ये कर दिया। अब देखो, अब फिर से करें, आ गया यू आर एक्सेसिंग अ सिक्योर सर्वर है। तो कल को तू ये नहीं बोल सकता सर मुझे नहीं पता था सिक्योर सर्वर है वरना मैं ये ड्रामे नहीं करता। भैया एमओटीडी फाइल में दिया, मैसेज दिया तेरे को, राइट? तो ये हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। पर अभी भाई 2 लाइन लिखी थी ना, कितनी बार भी लिख दे, हैश के बाद जो भी लिख रहा है वो कमेंट ही है। मैंने ऐसे ही कर दिया, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दो बारी करना है ना? ना ना कुछ नहीं। ये सही था भाई, वो था ना ये। हाँ कर सकते हैं, आपको आना चाहिए उसमें। स्क्रिप्ट्स के अंदर कलर चेंज हो जाते हैं, ब्लैंक करवा सकते हो आप। तो ये आपका लैब, देखो आप लोग देख लेना, मैं रिकमेंड करूंगा लैब ले लो, एग्जाम बुक करा दो। एक तो ये लैब मिल जाएगी, फ्री मिल रही है अभी, वरना रेड हैट इसके 4-5 हजार रुपए पहले चार्ज करता था। और एग्जाम बुक नहीं कराना होता, आप अगले 1 साल तक कभी भी बुक करा के दे सकते हो, पर लैब मिल जाएगी। और सेकंड अटेम्प्ट फ्री मिल रहा है। कल को अगर रेडिट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो फिर वो नहीं कर पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से फर्स्ट बुक खत्म होने के बाद राइट टाइम है बुक द एग्जाम, क्योंकि 10 दिन तो रेडिट ले लेगा आपके लैब आने में। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर पाओगे ऐसे खोल के पूरा एक एक चीज, लैब सेटअप, ये सेटअप, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। हाईली रिकमेंडेड है ये। हाँ बनी बनाई मिलती है, हाँ आपको ये मिल गया ना, ये सब सब कुछ बना बनाया है आपको। ये इतनी सारी लैब्स मिल गई, ये सब मशीन जो है बनी बनाई मिल गई। जब आपका काम वजह स्टॉप कर दो, स्टार्ट कर लो, दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करो, सब कुछ बना बनाया है। हाँ अपना काम करो, जैसे आपने खुद खुद करा, उससे भी समझ में आया। पर अल्टीमेटली अगर पूरा सेटअप बन गया, बारी बार नहीं कर। अब और एक बात भी है ना, लैपटॉप पे कितनी वीएम क्रिएट कर लेगा, है ना? आपकी हार्डवेयर लिमिटेशन भी होती है बिल्कुल। चलिए, तो अच्छा अब जैसे ये लैब फिनिश हो जाए तो ये कमांड रन कर दो, अगर आप रेडिट लैब पे कर रहे हो तो। लैब सॉफ्टवेयर, क्या था? लैब फिनिश सॉफ्टवेयर आरपीएम, लैब फिनिश सॉफ्टवेयर आरपीएम। तो जो आपने करा था वो उसको वो हटा देगा। अच्छा मैं सर्वर ये क्यों, सॉरी, लैब फिनिश। इससे ना प्रैक्टिस हो जाती है। मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, वो लैब से चेक कर रहा है आपने सब कुछ ठीक ठाक करा है कि भाई आपने सारे स्टेप्स करे, तो एक जो है ग्रेडिंग हो जाती है कि मैंने अब तक सब सही करा। उसने वो पैकेज हटा दी, स्क्रिप्ट ने हटा दी, फिर से फ्रेश हो गई। तो स्क्रिप्ट ये काम करती है। नहीं, ये आपको ले लेना चाहिए। देखो अल्टीमेटली एग्जाम अगर अगर ये है कि मुझे एग्जाम देने नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। पर अगर एग्जाम देना है, राइट टाइम टू बुक इट, राइट टाइम।
क्योंकि आगे आप एनसिबल भी करोगे तो उसमें 5-6 मशीन कहाँ बनाओगे? 5-6 मशीन लैब चाहिए होगी। वो तभी तो बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे जैसे आगे के कोर्सेज करते हो आपका सेटअप बढ़ेगा, तभी तो सीखोगे यार, एक ही मशीन पे थोड़ी कुछ सीख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा आरपीएम का हो गया। 3 महीने तक, 90 दिन, 90 आवर्स। देखो पहली चीज आप समझो, जब मैंने ट्रेनिंग खत्म हो गई, दिसंबर तक आपकी 2 बुक खत्म हो जाएगी, आप आरएससीएसए के लायक हो तो फटाफट एग्जाम दो ना जैन में। रोकूंगा क्यों? जितना ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एग्जाम में डिले करोगे उतना कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी होगी, है ना? सही अगर एग्जाम पास करना ही नौकरी चाहिए ना, तो भैया सर्टिफिकेशन करो जल्दी से जल्दी। जैन में सब सर्टिफाइड हो जाए, आरएससीएसए अप्लाई करो कहीं पर। और अगर ये कि नहीं पैसा बहुत है हम तो आराम ही कर रहे हैं, तो फिर बात ही अलग। पर बुक द एग्जाम। अब आरपीएम के साथ हमने इंस्टॉल करके देख लिया, रिमूव करके देख लिया। दूसरा टूल है डीएनएफ, जिसको पहले यम बोलते थे, देख रहे हो, डेंडिफाइड यम। इसका नाम क्या है? डेंडिफाइड यम इज रिप्लेसिंग यम। पहले रेल 8 तक यम था, अब डीएनएफ है। इसकी मेजर इट इज बीइंग पैकेज मैनेजर इन रेल 9 में है। 8 में आप लोग 8 पे दोगे ना एग्जाम, हाँ कोई बात नहीं, उसमें आप डीएनएफ की जगह यम यूज कर लेंगे, उसमें फर्क नहीं होता। हाँ 8 तक यम था, तो कहा कोई नहीं, कमांड वही है, सिर्फ यम की जगह डीएनएफ हो जाता है। तो यम का या डीएनएफ का फायदा क्या है कि अगर एक पैकेज की कोई डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी अवेलेबल है सर्वर पे, तो वो डिपेंडेंसी अपने आप इंस्टॉल कर देता है, मुझे खोजना नहीं। भाई मान लो ये मेरा सर्वर है, ये मैं आपको कल करवाऊंगा। मान लो ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर पे मेरा मेन पैकेज तो ये है जो मुझे इंस्टॉल करना है, पर भाई इसकी डिपेंडेंसी है ये 3-4 पैकेज। तो अगर मैं आरपीएम के थ्रू करता हूं, तो मुझे पहले एक एक करके ग्रीन इंस्टॉल करने पड़ेंगे 4 बार, फिर 5वीं बार में मैं मेन पैकेज करूंगा। पर अगर मैं डीएनएफ या यम यूज करता हूं तो क्या होता है, आप मेन पैकेज का ही नाम दोगे, डीएनएफ या यम देखेगा अबे इसके लिए तो ये 4 भी चाहिए, तो ये इन चारों को खुद ही इंस्टॉल कर देगा। हाँ प्रोवाइडेड ये चारों पैकेज सर्वर पे हों। हाँ पक्की बात है ना, सर्वर पे होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लाइफ सेवर है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, बहुत बड़ा। वरना एक एक डिपेंडेंसी खोजने में ही आधा दिन लग जाता था कि भैया इंस्टॉल नहीं हो रही। तो मैं एक काम, आपने जो आपका लेवल 3 है उसको बोलो पैकेज अवेलेबल नहीं है, वो सैटेलाइट से चलाएगा, वहां तो आपको एक्सेस ही नहीं, हर चीज थोड़ी कर पाओगे आप, है ना? तो ये हमारा इसमें यम के सॉरी डीएनएफ के थ्रू है, बहुत सिंपल सा है। डीएनएफ अपडेट, डीएनएफ इंस्टॉल, कोई भी ये रहा, जैसे ये यम की जगह हम क्या करते थे, ये डीएनएफ आ गया। तो मैं आपको रेल 8 पे करवा दूंगा, क्योंकि आप तो रेल 8 पे कर रहे हो ना, अभी मैंने ये रेल 9 का खोला हुआ है, तो मैं रेल 8 पे आपको कर दूंगा। डीएनएफ 9 में आया, तो ये हम कल करेंगे, आज आरपीएम पे कर लो अपना छोटा छोटा, ठीक है? और जब आपका जैसे आप लैब ले लेते हो, जब आपका काम खत्म हो गया ना, तो उसको स्टॉप कर देना, ताकि आपके आवर्स ऐड ना हो जाए फालतू के। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो इसको बढ़ा देंगे, प्लस है ना, मतलब लैब स्टॉप कर दी, अब मेरे लैब में आवर ऐड नहीं होंगे। 90 आवर्स की है ना लैब, 90 घंटे बहुत होते हैं भाई साहब, 90 घंटे की लैब जरूरत ही नहीं है, 15 दिन में एग्जाम देके खत्म करो। हाँ तो कोई टेंशन नहीं, लैब स्टॉप हो गई, उनका रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। भाई मेरी आज की प्रैक्टिस हो गई तो मैं स्टॉप करूंगा ना, मैं क्यों खुली छोड़ूंगा भाई? ऐसे भी नहीं छोड़नी चाहिए कोई, हम किसी का भी कोई रिसोर्स क्यों वेस्ट करें जब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ? जब यूज कर रहा हूँ तो मैं स्टार्ट करूँ, मुझे करना ही क्या, स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, 2 मिनट में सारी मशीन चल जाएंगी, अपना काम करो। तो इसका फायदा क्या होता है कि फिर आप लैब के हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, और एग्जाम में भी ऐसे आएगा, 2-3 मशीन देगा वो, पहले से बना होगा, कुछ नहीं इंस्टॉल करना, सिर्फ एसएसएच करो, एसएसएच से स्टार्ट होगा कि सर्वर पे एसएसएच करो, आईपी चेंज करो, होस्ट नेम चेंज करो, फाइल कॉपी करो, सर्वर बने होंगे, कोई इंस्टॉलेशन का क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, राइट? चलिए इतना कर लीजिए, कल इसके आगे करेंगे।